हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल प्रिपरेशंस पियोनियर। आई एम चंदन एंड आज मैं आपके लिए इंग्लिश वोकैब के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। गाइस, ये हमारी चौथी क्लास है और अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाके उनको देखिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं, स्पेशली टारगेटेड फॉर एक्स एंड वाई ग्रुप स्टूडेंट्स। और गाइस, शुरू करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं गाइस। पहला वर्ड है आज का इक्विलिब्रियम। गाइस, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो बहुत ही संतुलित और बहुत ही शांत स्वभाव के जो पर्सन्स रहते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इक्विलिब्रियम। इसके सिनोनिम्स है कामनेस, कंपोजर, स्टेबिलिटी, सेल्फ कमांड। मतलब एक संतुलित और शांत स्वभाव का व्यक्ति। इसका एंटोनिम है एजिटेशन, नर्वसनेस, इम्बैलेंस। एजिटेशन, नर्वसनेस, इम्बैलेंस, इनका मतलब होता है जिनमें बहुत हलचल मची रहती है या जो बहुत ही अशांत रहते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपके लिए दिया है, हिज इंटेंस बिहेवियर कुड अनसेटल हिज इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, नोट्स ज़रूर बनाना है, हर सेशन के नोट्स बनाना है। दिन के सिर्फ 10 वोकैब्स आप करिए और एक महीने बाद आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि आपकी इंग्लिश वोकैबलरी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगी। एंड ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकेंगे। तो प्लीज़ गाइज, नोट्स ज़रूर बनाना है। सेकेंड वर्ड है परस्यू। गाइज, परस्यू का मतलब होता है किसी को फॉलो करना या आपके कुछ गोल्स होंगे, किसी के भी कोई गोल्स होंगे, उन सबको अचीव करना। इसके सिनोनिम्स है अंडरटेक, कंडक्ट, फॉलो। यानी टू फॉलो समबडी और ट्राई टू अचीव गोल्स। एंटोनिम है इसका गिव अप, यानी हार मान जाना। ओके, एक एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है, वी शैल नॉट परस्यू द मैटर एनी फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्विंडल। गाइस, ड्विंडल का मतलब होता है बहुत ही छोटा या फिर जो बहुत ही धीरे धीरे शेप या साइज में घटते जाते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ड्विंडल। इसके कुछ सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिश, श्रिंक। यानी कम हो जाना या घट जाना। इसके एंटोनिम्स दिए हैं इंक्रीज और फ्लोरिश, मतलब बढ़ जाना, ज़्यादा होना। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस एक दिया है, द मेजोरिटीज बिहाइंड द गवर्नमेंट dwindled एंड ग्रीव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्प्लीकेशंस। गाइस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अनुमान करना, अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना या किसी को सजेशन देना। इसके कुछ सिनोनिम्स दिए हैं इन्फ्लुएंस, इंसिनुएशन, सजेशन, हिंट। एक लिख लीजिए, इंटीमेशन भी होता है, मतलब अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट। एंटोनिम इसका है एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट का मतलब होता है गाइस जो बहुत ही प्रिसाइजली एक्सप्रेस किया जाता है, जो बहुत ही क्लियर एंड प्रिसाइजली जिसको एक्सप्रेस किया जाता है। इसका एग्जांपल एक सेंटेंस दिया है, द इम्प्लीकेशन इज दैट नो वन पर्सन एट द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
कैप्टिवेट। गाइस कैप्टिवेट का मतलब होता है किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी का अटेंशन ग्रास्प करना। ओके, इसका सिनोनिम है चार्म, एन्चैंट, अट्रैक्ट, अल्योर। मतलब टू होल्ड समबडी अटेंशन, ध्यान आकर्षित करना। ओके, इसका एंटोनिम्स है रिपेल, बोर, रेप्लिएंट। जो बहुत ही बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग होते हैं उनके लिए ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस, ही वॉज कैप्टिवेटेड बाय हर ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकर्शन। गाइस इनकर्शन का मतलब होता है किसी पर अचानक से हमला कर देना या फिर घुसपैठ कर देना। ये बेसिकली हमारे आर्म फोर्सेस में वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है, इनकर्शन। जो भी ऑपरेशंस होते हैं या फिर जो भी सीक्रेट मिशंस किए जाते हैं उन सब के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, इनकर्शन। इसका मतलब होता है सरप्राइज अटैक, ओके। सिनोनिम से असॉल्ट ऑन, रेड ऑन, इन्वेजन ऑन, ब्लिट्ज ऑन। एंटोनिम दिया है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है हार मान जाना। ओके, एक एग्जांपल सेंटेंस दिया है, गवर्नमेंट फोर्सेस वेर एबल टू हॉल्ट द रेबल इनकर्जन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेलिब्रेट। गाइस डेलिब्रेट का मतलब होता है जो पर्पसली किया गया हो या फिर प्लान किया गया हो, जानबूझकर किए जाने वाले जो सिचुएशंस रहते हैं उनके लिए डेलिब्रेट वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी जानबूझकर करना। सिनोनिम्स है कॉशियस, अनहरीड, कॉन्शियस, इंटेंशनल। ओके, इसका एंटोनिम है हैस्टी, एक्सीडेंटल, केयरलेस। एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है, आई हैव ऑलवेज बीन अ कंसेंटियस एंड डेलिब्रेट वर्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडरपिन। गाइस अंडरपिन का मतलब होता है मोटिवेट करना, एनकरेज करना। इन्फ्लुएंस भी इसका एक वर्ड है। ओके, नर्चर, एनकरेज, सपोर्ट, डेवलप, ये सब इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम हिंडर, यानी किसी के काम में बाधा डालना या किसी के लिए मुश्किल बढ़ाना, डिफ़िकल्ट कर देना। ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस दिया है, द थीम ऑफ ऑनर अंडरपिनिंग द टू बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइव। गाइस नाइव मतलब जो बिगिनर रहते हैं, इनोसेंट रहते हैं, बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड रहते हैं, सिंपल पर्सन्स, उनके लिए यूज़ किया जाता है नाइव। थीम में बोलेंगे भोला भाला, या फिर जो जल्दी से किसी पे भरोसा कर लेते हैं। इसका एंटोनिम है सोफिस्टिकेटेड, अवेयर, इंटेलिजेंट। जो बहुत ही क्लेवर, चालाक और इंटेलिजेंट रहते हैं, जो बहुत ही अवेयर रहते हैं अपने सोसाइटी में, उनके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई हैड अ स्वीट नाइव लुक व्हेन आई स्माइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपीडिशियस। गाइस एक्सपीडिशियस का मतलब रहता है जो काम बहुत ही जल्दी करते हैं, बहुत ही स्विफ्ट, बहुत ही क्विक रहते हैं, जो अपने काम के प्रति बहुत ही अलर्ट रहते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, उनके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं एक्सपीडिशियस। स्विफ्ट, क्विक, एक्टिव, अलर्ट। इसका एंटोनिम है स्लो, लेजी, डिलेड।
ओके, एग्जाम्पल सेंटेंस, द मर्डर इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू गेट एक्सपीडिशियस। ओके गाइज, ये वोकैब्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स ज़रूर बनाइए और हमारे प्रीवियस सेशंस को भी आप ज़रूर देखिए अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो। स्पेशली एक्स एंड वाई ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वोकैब्स बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। ओके, तो गाइज आगे बढ़ते हैं। कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके लिए हर बार की तरह। स्टॉर्म इन अ टी कप। गाइज, स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है राय का पहाड़ बना देना। एक छोटी सी चीज़ है उसको अब बड़ा चढ़ा कर दिखाना, उसको कहते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। इम्पॉर्टेंट मैटर डील विथ इज हो सकता है हॉट टी बीइंग सर्व नहीं। कमोशन ओवर ट्राइबल मैटर, छोटी बात को बड़ा के दिखाना। कन्फ्यूजन एंड केओस नहीं। इन दोनों में गाइस इसका आंसर होगा कमोशन ओवर ट्राइबल मैटर, क्योंकि इसका मतलब ही होता है छोटी बातों को बड़ा करके दिखाना। ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर है कमोशन ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। गाइस, स्केलेटन इन द कपबोर्ड का मतलब होता है आपका कोई पास जो आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, कोई डार्क सीक्रेट आपकी लाइफ का जिसको आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए यही ईडियम यूज़ किया जाता है, अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड। रिपीटेडली नहीं होगा। एक्सीडेंट प्रोन एरिया नहीं। द वुडलैंड अराउंड द टाउन नहीं। समथिंग शेमफुल इज द आंसर। ओके, हैंडल विथ किड ग्लव्स, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही संभाल के, बहुत ही जेंटल केयर रखना पड़ता है। एक एक्सट्रीम केयर करते हैं आप किसी चीज़ को लेके जो आपके बहुत ही क्लोज है, तो उसके लिए ये ईडियम यूज़ किया जाता है, फ्रेजेस सॉरी, हैंडल विथ किड ग्लव्स। ओके, तो इसका आंसर टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर, इसका आंसर है टू अकम्प्लिश समथिंग टू एम्बिशियस नहीं। टू शो समवन योर क्रिएटिविटी नहीं। टू रिमूव और हर्डल्स टू स्टार्ट समथिंग नहीं। ओके, तो इसका आंसर है टू ट्रीट समवन विथ एक्सट्रीम केयर। ही वेंट बैक ऑन हिज प्रॉमिस टू वोट फॉर मी, इसका मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को वादा किया है और आप पीछे हट जाते हो। वादा करके पीछे हट जाना यानी विड्रॉ कर देना, तो ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। बहुत ही कॉस्टली चीज़ जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगी है, उसके लिए ये फ्रेज यूज़ किया जाता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। डन इन सिगरेट नहीं। शोइंग डिसअपॉइंटेड, बोरिंग वर्क करना, समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ओके, आज का सेशन यही ख़त्म होता है गाइस। हम फिर से आएंगे। नोट्स ज़रूर बनाइए, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रह गए एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम के लिए। तो अब जितना ज़्यादा हो सके आप नोट्स बनाइए। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।